हे हाय एवरीवन। सो देखिए, हम लोगों ने अपना जो कंप्लीट कोर्स ऑन PSI और ऑप्शनल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्क्स एज वेल एज जो अपना ग्रामशी है, वी हैव कवर्ड दैट, राइट। सो इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ UPSC वी हैव कवर्ड, राइट। एंड मैं जो प्रीवियस ईयर बैचेस में भी पढ़ाता था तो मैं यहीं तक ही रखता था, मार्क्स एंड ग्रामशी ही पढ़ाता था। बट विद टाइम्स टू कम बहुत सारी क्वेरीज आने लगी स्टूडेंट्स की, स्पेशली ऑफ द स्टेट PSCs। दैट स्टेट PSCs में थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हैं, इन द सेंस स्पेशली UP PCS एक्सेट्रा में दे आस्क अबाउट लेनिन, राइट, दे आस्क अबाउट माओ। इनकी फिलोसफीज पे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट, इनकी थ्योरीज पे भी क्वेश्चन आते हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि यार अब से जो भी बैच इंक्लूड होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें वी विल बी कवरिंग 2-3 एक्स्ट्रा थिंकर्स, स्पेशली लेनिन, माओ, ठीक है, जैसे कि रोज़ा लग्जमबर्ग है। एंड अगर आप लोग कल को इफ़ यू वांट टू गिव द एग्जाम ऑफ लेट्स से UGC नेट, ठीक है, UGC नेट भी बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स दे राइट द पेपर, राइट, तो वहाँ पे भी लेनिन, माओ एक्सेट्रा पूछा जाता है, ठीक है, रोज़ा लग्जमबर्ग एक्सेट्रा फिलोसफर्स को कवर किया जाता है। तो आई थॉट लेट अस इंक्लूड इन दिस ईयर्स लेक्चर्स, ठीक है। तो इस बैच के लेक्चर्स में अब से ये इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड येस, आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब, तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कवर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। एंड डेफिनेटली डोंट वरी, अगर आप लोग UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टिल मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा, आई विल बी टीचिंग यू इन सच अ मैनर सो दैट यू कैन इंक्लूड इट वाइल राइटिंग एन आंसर ऑन मार्क्स। तो ये ना सोचे जो स्टूडेंट्स की नहीं सर हमें तो देने ही नहीं है ये एग्जाम, हम तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं, यू कैन राइट दिस इन UPSC आंसर ऑन मार्क्स। कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन को यू विल बी इजीली एबल टू इंक्लूड द थिंकर, स्पेशली लेनिन एंड स्पेशली माओ, राइट, ठीक है। माओ को डेफिनेटली हम इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैसे माओ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट चाइना। कम्युनिस्ट चाइना जो बनता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कैसे माओ इज़ द फाउंडिंग फादर, ठीक है, इन द सेंस इनकी फिलॉसफीज आज भी आप देखोगे, वाई इज चाइना सो मच यू कैन से सो मच अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, क्यों, ठीक है। द रीज़न इज माओज डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, देयर इज अ थ्योरी गिवन बाय माओ जो हम पढ़ेंगे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, राइट, इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी विल बी कवरिंग दिस, ठीक है, तो हम क्या होगा ये हम यहाँ पे अप्लाई करने की देखेंगे, ठीक है, कैसे चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी एंड चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स विच वर गिवन बाय माओ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट थिंकर, ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का, एंड दैट इज कॉल्ड एज लेनिन। लेनिन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेनिन हेडिंग डाल सकते हैं। एंड बाय द वे नोट्स इसके भी आई विल बी गिविंग यू, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, तो इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे ऑन योर पोर्टल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेनिन। अब लेनिन कौन था पहले इसको समझने की कोशिश करो। सी, अभी तक हम लोग जानते हैं दैट कार्ल मार्क्स एंड हिज फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स दे गेव द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्क्सिज्म। चाहे हम लोगों ने यहाँ पे डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, चाहे हम लोगों ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, चाहे हम लोगों ने यहाँ पे सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा, चाहे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, all these philosophies we have studied. Now these were theoretically given by the two thinkers called Karl Marx and Friedrich Engels. But it was the Lenin who was the first man, who was the first person who tried to practically implement these policies. Practically कैसे हम इसको implement करें? It was Lenin who did it. Where you all know that in the former USSR and now Russia, ठीक है, जो Bolshevik revolution होता है, right, वो all that was being led on the principles of Karl Marx etc, right, and जो Lenin था he you can say implemented these philosophies, right. Definitely अगर उसने as it is same philosophy implement कर दी होती तो हम पढ़ते क्यों, हाँ है ना, क्योंकि हमने ये चीज़ तो पढ़ी ली है। तो लेनिन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? लेनिन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लेनिन भाई ने हमारे इन प्रिंसिपल्स को एज इट इज़ नहीं अपनाया। व्हाट ही डिड इज ही डिड सर्टन मॉडिफिकेशन, एंड वही मॉडिफिकेशंस को हमें पढ़ना है, एंड वही मॉडिफिकेशंस पे
आपका जो स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीएससीज है, उसमें दे आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन इट, राइट. सो इफ आई वांट टू understand the Lenin contribution to Marxism, right? Lenin contribution to Marxian political thought, right? So we have to study three, you can say, broad categories under this. The first category is called as his views on the role of political party, right? Second is his views on the usage of, or you can say, the role of ideology, right? And the third is his views on imperialism, right? Imperialism pe what did he want to say, and how did he, you can say, tried to convince people that imperialism was the highest stage of capitalism. अभी हम सब बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. तो ये तीन थ्योरी हमको यहाँ पे पढ़नी है, एंड इन थ्योरीज पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपका स्टेट पीएससीज, यूजीसी नेट वगैरह में. एंड रोल ऑफ पार्टी वगैरह पे तो देखो, हम लोग भी जब व्हेन वी स्टडी द स्टेट एंड व्हेन वी स्टडी द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो वहाँ पे भी हम लेनिन का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं. तो ये यूपीएससी में भी आता है थोड़ा बहुत, बट स्टिल वी विल बी स्टडिंग इट वेरी नाइसली. ठीक है, डन. तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया लेनिन क्या है, ठीक है, एंड लेनिन का क्या एजेंडा है, ठीक है, एंड हाउ डिड ही डिस्टिंग्विश हिज थ्योरीज फ्रॉम दैट ऑफ मार्क्सिज्म. और आप कह सकते हो कैसे इसने मार्क्सिज्म में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करी, राइट. डन. नाउ लेनिन केम अप विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. So now Lenin comes up with a pamphlet, right? And that pamphlet is called as What Needs to be Done, right? तो ये आपको याद होना चाहिए लेनिन के रिस्पेक्ट में, right? This was somewhere around 1902, right? And इसमें लेनिन ने काफ़ी हद तक अपने व्यूज़ को बताया, right? And in this particular, you can say, work, right? Lenin, you can say, he gives his views on political parties, right? Political parties के बारे में यहाँ ये बताते हैं, right? And इसी को हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे. So आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं. This is the first heading, the first you can say sub topic under Lenin, that is his views on political parties. बट लेनिन से पहले हमें मार्क्स का व्यू समझना ज़रूरी है, ठीक है. तो हमने मार्क्स का व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या था, क्योंकि तभी तो हम समझ पाएंगे कि वो डिफरेंट कैसे था लेनिन से. सो बेसिकली मार्क्स एंड एंजल्स, दे वर काइंड ऑफ स्केप्टिक टूवर्ड्स द सो कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज. एंड इनका मानना था कि अल्टीमेटली दीज पॉलिटिकल पार्टीज, दीज फंक्शन एज अ पावर हाउस, राइट, एंड दीज आर नथिंग बट जस्ट द एग्जीक्यूटिव कमिटीज ऑफ द बुर्जुआ क्लास, राइट. ये सिर्फ बुर्जुआ क्लास को ही फेवर करते हैं, राइट. एंड सो मार्क्स डिड नॉट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. एंड मार्क्स का हमेशा से मानना था दैट व्हेन द क्लासेस विल डिसअपियर, सो द स्टेट विल ऑल्सो विदर अवे, एंड इफ द स्टेट विदर अवे, व्हाई डू यू रिक्वायर एनी पॉलिटिकल पार्टी, सिंपल एज दैट, राइट. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एम था कार्ल मार्क्स का. सो ही वॉज नॉट वेरी मच पॉजिटिव, वेरी मच यू कैन से सपोर्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राइट. एंड ही बिलीव दैट it is ultimately the political party which captures all the powers, and they function, they try to favor one particular class. And we know that जो कार्ल मार्क्स का आप कह सकते हो कम्युनिस्ट स्टेट बनेगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगा, ठीक है, दैट विल बी क्लास लेस एंड दैट विल बी स्टेट लेस, राइट. दिस वी नो दैट दिस इज ई, ठीक है, क्लास लेस स्टेट लेस बनेगा. तो कार्ल मार्क्स वॉजंट वेरी मच पॉजिटिव, ठीक है. एंड नाउ लेनिन कम्स अप विथ, यू कैन से, द आइडिया, और यू कैन से with a lot of support for the political party, and especially what, especially the communist party. कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लेनिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है, राइट. एंड ही ड्वेल्स अपॉन द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी,
right? And he says that this will be the party which will be representing the interest of the workers, right? हमारे वर्कर्स के इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट? एंड कम्युनिस्ट पार्टी विल बी परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स, राइट? अब मल्टीपल रोल्स को यहाँ पे हमें समझना है. व्हाट आर द मल्टीपल रोल्स जो लेनिन बिलीव करता है कम्युनिस्ट पार्टी बनाएगी. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रोल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इट इज द आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द मासेस. आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन करेगी मासेस का, राइट? एंड दिस कम्युनिस्ट पार्टी विल ट्राई to spread the ideology of scientific socialism which was given by कार्ल मार्क्स. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के इन आइडियाज को प्रोपोगेट करने का कॉन्स्टेंटली काम किया जाएगा, राइट? रिमेंबर हम देखते हैं ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फैलाती है. तो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी विल बी ट्राइंग टू स्प्रेड, ट्राइंग टू इंड्यूस कॉन्शियसनेस इन द मासेस, ठीक है, एंड सो दैट दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास. So इस टाइप से क्या होगा, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, राइट, द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, दे विल फॉर्म दिस कम्युनिस्ट पार्टी एंड दिस विल ट्राई टू कम फॉरवर्ड एंड अज्यूम लीडरशिप, ट्राई टू स्प्रेड such knowledge, such ideas about scientific socialism and how capitalism is a very you can say डी-ह्यूमन और डी-मीनिंग फिलॉसफी. इस टाइप की चीज़ों के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आएगी. एंड बेसिकली आप कह सकते हो इट विल ट्राई टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स. ठीक है, क्योंकि याद करें, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ हेजेमनी एस्टैब्लिश्ड ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, तो किसी को तो वो करना है, हाँ है ना? एंड लेनिन बिलीव्स दैट दिस कम्युनिस्ट पार्टी विल एक्चुअली लीड और इट विल बी एक्चुअली द वैनगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, राइट? दिस विल बी द वैनगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन. ये कॉन्शियसनेस इंक्लूड करेंगे, इंड्यूस करेंगे, राइट? आइडियोलॉजिकली मासेस को अवेयर करेंगे, ओरिएंट करेंगे, रीओरिएंट करेंगे, उनका कह सकते हो आप ब्रेन वॉश करेंगे, ठीक है? एंड दे विल ट्राई टू स्प्रेड कम्युनिज्म एज मच एज पॉसिबल. कम्युनिस्ट आइडियाज आएगा, राइट? दिस सेक्शन वुड इन्फ्यूज क्लास कॉन्शियसनेस इन दिस जनरल बॉडी ऑफ द वर्किंग क्लास. जितनी भी मासेस हैं, ठीक है, वो आएंगे. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं सर कि यार कम्युनिस्ट पार्टी मासेस होंगे या कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लोग होंगे, राइट? यही लेनिन डिस्टिंग्विश करता है. लेनिन बिलीव्स दैट कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स क्या होंगे? कम्युनिस्ट पार्टीज के मेंबर इन मासेस में से ही होंगे, बट सम सेलेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल फॉर्म दिस पार्टी एंड देन इसका काम होगा टू अवेयर द मासेस, ठीक है? क्योंकि सब नहीं आ जाएंगे, ठीक है, बट सेलेक्टेड यू कैन से द इंटेलेक्चुअल पीपल, ठीक है, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ आप कह सकते हो लीड होंगे एंड दे विल बी स्प्रेडिंग देयर आइडियाज, राइट? दे विल प्रोवाइड लीडरशिप सो दैट इट कैन स्ट्रगल अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, राइट? इट कैन कंसोलिडेट द एफर्ट्स ऑफ द सोशलिज्म, ठीक है? तो ये था फर्स्ट रोल. सेकेंड रोल व्हाट लेनिन बिलीव्स इट कि इवन आफ्टर यू कैन से they have won the freedom, right? Who will rule? There has to be some form of government, right? And this form of government, or you can say the governance, will be provided by the communist party. ये second task होगा. That is after revolution, form the government, provide leadership, ठीक है, aim for development, right? And this is the second role. That is why Lenin says that Communist Party has a dual function. First function is to ideologically orient the masses, ideologically infuse masses with the concept of scientific socialism, right? And second is try to form the government after the revolution has occurred and try to, you can say, go for development. Development ये करेंगे, ठीक है? सो आफ्टर रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी इटसेल्फ कम्स टू पावर, राइट? एंड देयर इज नो एम फॉर एनी फैक्शनलिज्म, नो ग्रुपिज्म एक्सेट्रा, राइट? इस टाइप की बात करता है. नाउ दिस लुक्स लाइक अ वेरी ऑन फेस इट लुक्स लाइक अ कम्युनिस्ट पार्टी लुक्स लाइक अ टायरनी, हाँ है ना, कि यार कम्युनिस्ट पार्टी का टोटलिटेरियनशिप चल रही है, बट नहीं.
one of the important features of Communist Party and its governance is the concept of democratic centralism. इस principles पे कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी. Now what is this philosophy of the democratic centralism, या इस कौन सा what is this principle of democratic centralism, इसको यहाँ पे समझते हैं. तो देखिए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में आपके दो प्रिंसिपल्स आते हैं. क्या होता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में आपका होता है दैट फर्स्ट इज प्रिंसिपल एंड सेकेंड प्रिंसिपल पर भी हम बात करेंगे. डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में आपका होता है कि जो भी पार्टी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के प्रिंसिपल पे होती है तो उसमें एक हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. इस तरीके की हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. इस टाइप से टॉप टू बॉटम. नाउ द टॉप मोस्ट लीडर्स, आप लेट अस से दिस, ठीक है, और नीचे तक आप कह सकते हो मासेस हैं, खूब सारे ऐसे ऐसे हैं, राइट, ठीक है. दे विल बी चोजन फ्रॉम दीज मासेस, या नीचे हायरार्की से चूज किए जाएंगे, राइट. आ गया, ठीक है, बाय मेथड ऑफ इलेक्शन, बाय जो भी जिस भी तरीके से. एंड वंस दे आर चोजन एंड वंस दे टेक द डिसीजन, then that has to be strictly implemented on the bottom most people. This is the principle. Yani what needs to be done basically will be decided by the bottom masses. ठीक है. And how it will be done, that will be decided by the top leadership. ये चीज यहां तक ना. This is the principle of democratic centralism, right? It implies that the membership of each body in a political hierarchy, right, that shall be decided by a vote of the lower body. The lower body will be voting it, right? And the, you can say, at any stage जो decision लिया जाएगा, ठीक है, once the voting has been done, members have been elected, the decision taken by the highest body shall be imposed rigidly, forcefully at the lower levels in the hierarchy. ठीक है, तो this is the principle of democratic centralism. Decisions taken by the bottom masses, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से ही वो आ रहे हैं. बट हाउ इट इज टू बी डन, दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टॉप. ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का, जिस पे कम्युनिस्ट पार्टी बेस्ड होगी. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पे शॉर्ट नोट लिखवा सकते हैं, राइट. ठीक है, तो ये याद रखना. ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट हायर बॉडी ऑफ द स्टेट पावर आर इलेक्टेड बाय द लोअर बॉडीज and the latter are placed under the direction of the former. ठीक है, this enables the members to have full discussions on the policies, but once decisions are taken, once debates are done, discussions, debates, deliberations, implementation shall be, you can say, followed very very strictly, very very faithfully, with no scope for any deviation. ये याद रखना, नो डिविएशन वगैरह. ठीक है, तो इस टाइप की बात चलती है. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज वाज लेनिन्स रोल, व्हाट वाज लेनिन्स व्यू ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड स्पेशली द कम्युनिस्ट पार्टी, राइट. एंड दैट इज़ व्हाई इट इज सेड कि दिस वाज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो लेनिन ने मार्क्सिज्म में किया. एंड इसीलिए हमको दिखता है व्हाई द रशियन रेवोल्यूशन कुड नॉट सक्सीड इन सच अ वे, right, because what happened in the name of, you can say, communist party, there was dictatorship. Once the top leaders were elected, they were not willing to give up their powers, they tried to centralize more and more power, right. And आप देखते हैं कि कैसे USSR led to the USSR and the communist party itself, कहते हैं, had the seeds of disintegration, right, because of the fact that it became much more totalitarian in nature, right, and more power ship control करते गए. And it was said कि भाई proletariat would rule, but it was ultimately the dictatorship of what, the communist party. And Lenin के बाद जो उसका successor आया, Stalin, he was also same policies को he tried to implement, same way he tried to consolidate more and more power, and same thing continued, right. So इसीलिए जो लेनिन का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, इसके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स मिलते हैं. एंड स्पेशली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिजम्स कम्स फ्रॉम रोजा लग्जमबर्ग, राइट. हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में. ठीक है, शी क्रिटिसाइजेज अ लॉट. ठीक है, लेनिन की इस रोल ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इसको बहुत ज़्यादा रोजा लग्जमबर्ग क्रिटिसाइज़ करती हैं.
and she held that it is ultimately the will of the people that should rule, right, and not the communist party. ठीक है, एंड स्पेशली लेनिन. ठीक है, एक्चुअली में लेनिन वांटेड कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बना के ही वांटेड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल पीपल who would be there in the communist party top leadership, right? They would direct the revolution, they would after that rule in the name of communist party, right? And Rosa Luxemburg said that such a group will become bureaucratic, such a group will become a totalitarian group, and that is what actually happened, right? And it led to the dictatorship of the communist party, right? And in the end the worker was no longer treated as an end, जैसा कि सोचा गया था. ठीक है, he was reduced to a means of revolution ही बन के रह गया हो. ठीक है, वर्कर का यूज़ करके इन्होंने they tried to capture power, right? And you can say ultimately the condition was almost same, right? And इसीलिए ये कहा जाता है that the Russian Revolution was not that much successful, and especially Russian Revolution was successful, but after that what happened in USSR after the formation of the government in the name of Communist Party, it was a totalitarian rule, right? And so Rosa Luxemburg, she opposed Lenin's principles of this national self-determination through the formation of communist parties, राइट. इसीलिए आप देखोगे बैक देन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ, अभी हम देखेंगे बैक देन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ 1918 आप लोग देखोगे वही रशियन रेवोल्यूशन चलता है. तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, कम्युनिस्ट वगैरह का बहुत ज़्यादा राइज देखने को हम लोग को मिलता है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लेनिन वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ सच political parties who are willing to fight against this imperialism, against this capitalism. ये हम उसकी थर्ड थ्योरी में देखेंगे, राइट. तो दैट इज़ वाई आप देखोगे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ 1918, 1990, 1920 के बाद से कम्युनिस्ट का राइज आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट. So because of the fact that this Lenin and his theories of communist party, his methodology of using the political party to gain national self-determination and defeat capitalism, right? So ये चीज़ आप कह सकते हो लेनिन ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करी. तो पॉजिटिव आप अगर लिखना चाहो इस पे तो यही व्यूज़ हम लिख सकते हैं दैट द लेनिन हिज कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट. एंड द आइडियाज़ ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन वर स्प्रेड, एंड इंडिया में भी रशियन रेवोल्यूशन को ने इंस्पिरेशन दी. ठीक है, तो यह हमने देख लिया व्हाट इज लेनिन्स व्यू ऑन द पॉलिटिकल पार्टी. नाउ कम्स द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज हिज व्यूज ऑन द आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी पे लेनिन क्या व्यू है, क्या मानना है. तो सबसे पहली बात ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट होगा किससे, मार्क्स से. तो मार्क्स क्या बिलीव करता है. नाउ वी नो दैट मार्क्स बिलीव्स दैट आइडियोलॉजी इज अ फॉल्स कॉन्साइंस, फॉल्स कॉन्सेशनस, राइट. ये हम पढ़ चुके हैं, राइट. आइडियोलॉजी इज जस्ट यूज टू क्रिएट प्रोपेगेंडा, राइट. इट इज यूज टू रिवील, इट इज यूज टू हाइड द रियलिटी, राइट. रियलिटी को हाइड किया जाता है आइडियोलॉजी का यूज़ करके, रियल इशू से भटकाया जाता है, राइट. आइडियोलॉजी, रिलीजन, दीज आर द ओपियम ऑफ द मासेस. ठीक है, तो मार्क्स इज वेरी वेरी स्केप्टिकल रिगार्डिंग आइडियोलॉजी, राइट. ये हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है. बट लेनिन यू कैन से डिफर्स फ्रॉम मार्क्स इन दिस द रोल ऑफ आइडियोलॉजी, राइट. मार्क्स इन हिज बुक अ क्रिटिक of political economy, a contribution to the critique of political economy, right, and he called ideology as false consciousness. तो ये बुक का नाम है रखना, हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है. a contribution, ठीक है, to the critique of political economy. ये बुक है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है. ये वर्क मार्क्स का याद रखना, ठीक है. सो ही बिलीव दैट इस आइडियोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, इस आइडियोलॉजी का यूज़ करके, राइट, पीपल हैव कैप्चर्ड पावर, राइट. एंड ही गेव अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल ही सेज दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन में दे स्प्रेड द आइडियोलॉजीज ऑफ व्हाट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ये आइडियाज़ को फैलाया गया, राइट. बट
once they got the freedom, they went for liberty, and that too modified liberty which favored the capitalist class, right? ठीक है, तो आइडियोलॉजी का यूज़ करके क्या हुआ, आइडियोलॉजी का यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, ठीक है. दे डिड नॉट प्रोसीड टू विन द फ्रीडम ऑफ द कॉमन मैन, राइट. इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कहाँ गई, गॉन, राइट. सो दैट इज़ वाई यू कैन से Marx and Engels believed that this capitalist class, this is, they need an ideology to maintain itself in power, right? So they were highly skeptic of this ideology, right? Now they propagated the concept of classless society. अब classless society है तो वहाँ पे क्यों आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है, राइट. स्टेटलेस सोसाइटी है तो जब स्टेट ही नहीं है तो वाई डू यू रिक्वायर एन आइडियोलॉजी, राइट. सो मार्क्स एंड एंजल्स दे वर लाइक वाई डू वी नीड द आइडियोलॉजी, राइट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो क्लास, देयर इज नो स्टेट, ठीक है, स्टेट विल विदर अवे, देन वी डोंट नीड एनी आइडियोलॉजी, राइट. सो यू कैन से Marx and Lenin, they were kind of negative towards ideology, right? But Lenin marked a departure from this position, right? And he affirmed a strong need for the ideology even during the socialist phase of development. Socialist phase of development में भी हमको आइडियोलॉजी की ज़रूरत तो है ही, ठीक है. एंड अगेन इन हिज वर्क व्हाट नीड्स टू बी डन, यहाँ पे वो बताते हैं द रोल ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है. यहाँ पे वो रोल ऑफ आइडियोलॉजी को हाईलाइट करते हैं, राइट. एंड ही सेज दैट आइडियोलॉजी नॉट नेसेसरली मीन्स कि आपका फैक्ट्स वगैरह एंड ये सब चीज़ें डिस्टॉर्ट हो रही है जैसा कि मार्क्स ने क्लेम करा है. ऐसा नहीं है, ठीक है. ही सॉ आइडियोलॉजी एज अ वेरी यू कैन से न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. इट वॉज वेरी न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, राइट. एंड ही सॉ आइडियोलॉजी एज अ मीन्स टू पॉलिटिकली अवेयर द क्लासेस, राइट. पॉलिटिकली हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकली हम उनको कॉन्शियस कर सकते हैं, राइट. वी कैन डू दिस, राइट. एंड even the proletariat, they need an ideology which can consciously, you can say, aware them, right. And he says that जो ये क्लास स्ट्रगल वगैरह चलने वाली है ये वन डे का नहीं है, दैट एक दिन आपने मारा एंड दिस क्लास स्ट्रगल एंड्स. दिस विल बी अ लॉन्ग वॉक, राइट. क्लास स्ट्रगल विल कंटिन्यू एंड वेरी लॉन्ग बैटल है. देयरफॉर आइडियोलॉजी का रेलेवेंस रहता है, बट दिस आइडियोलॉजिकली यू कैन से इट विल वर्क एज अ गाइडिंग लाइट, ठीक है. ये जो आइडियोलॉजी यहाँ पे एक मशाल की तरह काम करेगी एंड दिस विल कीप यू कैन से पुशिंग द वर्किंग क्लास टू रिवोल्ट. तो वर्किंग क्लास को भी एक आइडियोलॉजी की ज़रूरत है. कैन इवन आफ्टर द सोशलिज्म कम्स देयर शुड बी एन आइडियोलॉजी विच शुड कॉन्स्टेंटली अवेयर, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड, ठीक है, दिस साइंटिफिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है, फॉर द गाइडेंस. एल्स दे विल बी overpowered by the ideology of the bourgeois. तो हमको एक अपनी आइडियोलॉजी चाहिए. दिस विल बी द आइडियोलॉजी ऑफ व्हाट, साइंटिफिक सोशलिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स ने फैलाया, ठीक है. तो ये हमें कॉन्स्टेंटली चाहिए. इट विल बी द गाइडिंग लाइट, ठीक है. तो ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ही बिलीव आइडियोलॉजी इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. ही बिलीव्ड इट एज अ मेथड टू स्प्रेड पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस, फॉर गाइडेंस, एज अ लाइट, ठीक है. एंड प्रोलेटेरिएट नीड्स एन आइडियोलॉजी, ठीक है. एंड एल्स बुर्जुआ आइडियोलॉजी विल ओवरपावर देम, ठीक है. सो इसीलिए आप कह सकते हो लेनिन का मानना था कि सोशलिज्म विल नॉट बी एंडिंग इन वन डे, इट विल बी अ लॉन्ग वॉक, लॉन्ग स्ट्रगल होने वाली है. एंड दिस कैन ओनली हैपन इफ दे आर द लॉन्ग, जो स्ट्रगल है वो कैसे चलेगी, जब तक कि लॉन्ग स्ट्रगल में कहते हैं ना एक आपको गाइडिंग लाइट होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होता है, जनरली लोग रास्ता भटक जाते हैं. तो बस ये आइडियोलॉजी जो है अपनी, ये इनको रास्ता नहीं भटकाएगी, ठीक है. ये ध्यान रखना, ठीक है. क्लासेस कैन नॉट बी अबॉलिश्ड एट वन स्ट्रोक. द क्लास स्ट्रगल विल नॉट बी डिसअपीयरिंग दैट ईजिली, ठीक है. एंड वी नीड टू कॉन्स्टेंटली यू कैन से बी गाइडेड, constantly be reminded by the ideology of scientific socialism.
हमारा मकसद क्या हमें बार बार हमें रिमाइंडर के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया लेनिन का सेकेंड थ्योरी, दैट इज हिज व्यूज़ ऑन आइडियोलॉजी। फर्स्ट थ्योरी क्या डिस्कस किया, हिज व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल पार्टी, सेकेंड हिज व्यूज़ ऑन आइडियोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस दोनों ही। एंड नाउ थर्ड विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली पॉल साइंस में भी आप IR में भी लिख सकते हो, इवन इन essay लिख सकते हो, राइट, दैट व्हाट वाज हिज व्यूज़ ऑन इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म पे लेनिन का क्या मानना था, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो लेनिन gave a very beautiful, you can say, line, and that line was, he said that imperialism is the highest stage of capitalism. He said that imperialism is a natural outcome of capitalism. मैंने पूछा लेनिन से, लेनिन भाई क्यों तुम ये कह रहे हो, रीज़न तो बता दो। So Lenin says that क्यों ऐसा होता है। So he says that ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, we know that these capitalist class are भूखे, these are very very selfish, they are hungry for profits, right? And when they are hungry for profits, one day what will happen? Their resources, their raw material, their market, their labor, their investment will get what? Extinguished. अपने यहाँ तो लिमिट है अपने देश में, हाँ है ना, अरे कितने पेड़, सारे पेड़ काट दोगे अपने यहाँ तो उसने ख़त्म कर दिया, तो कहाँ जाओगे? यू विल रिक्वायर मार्केट फॉर प्रॉफिट, यू विल रिक्वायर रॉ मटेरियल, यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ चीप लेबर, तभी तो तुमको अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। तो वेयर यू विल गो? दे विल गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स के बाहर जाएंगे, एंड दैट इज वॉट लीड्स टू द फिनोमेना ऑफ imperialism. What is imperialism? Imperialism simply refers to the practice, the policy, the program through which an advanced nation captures, using its high economically, high military, high political economic power, and it captures the other nation and starts to, you can say, utilize its resources, right? It starts to utilize its resources, whether it is natural resources, whether it is human resources, right, for the benefit of its own. ठीक है, जो एडवांस डेवलपिंग कंट्रीज है, they exploit the developing countries. There is a one-way trade, there is a one-way usage of the resource without, and they are being provided nothing in return. This is what is, you can say, imperialism. They expanded their rule, they try to physically capture their territories, right, and फॉर द बेसिक पर्पसेस, किस तरीके से इकोनॉमिक एडवांटेज हमको और हो, किस तरीके से हमारे को और ज़्यादा हमारा वही है ना कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाए, मार्केट हो, लेबर हो, राइट। वाई डिड ब्रिटिश कम टू इंडिया यार, ठीक है, अगर आप देखो तो बेसिकली दे वांटेड टू सेल अ लॉट ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद उनको पता चला कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे रिसोर्स भी हैं, यहाँ पे तो ये भी हमको मिलेगा वगैरह वगैरह, एंड देन दे वेंट ऑन टू रूल अस, ठीक है। सो दिस वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म ही फोर्स करता है, ठीक है, फॉर यू कैन से द फॉर्मेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ठीक है। एंड दैट इज वाई ही सेज दैट इम्पीरियलिज्म इज द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। एंड इन ऑन द सेम लाइन्स J.A. Hobson, ठीक है, he also says that imperialism is search for the captive market, ठीक है, कैप्टिव मार्केट की सर्च है, राइट। एंड ही आर्ग्यूड दैट imperialism was a economic necessity of this capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना चाहते हुए भी imperialism की ओर बढ़ेगी ही. इट इज़ अ नेचुरल आउटकम, राइट. इट फोर्सेस पीपल टू लुक फॉर प्रॉफिट, investment, new markets, new source of raw material, new source of labor, and that is why there is, you can say, so much exploitation. So ये imperialism को भी capitalism से link करता है, right? So I hope ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, right? अब obvious ही बात है, क्वेश्चन ये भी उठता है ना सर, लेनिन और मार्क्स ने क्या ये पहले नहीं बोला था क्या? ठीक है, क्वेश्चन तो आएगा. जैसे अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी पे किसका व्यू डिस्कस किया था, ठीक है, मार्क्स एंड एंजल्स का,
फिर उसके बाद हम लोगों ने लेनिन का बोला था, सेम चीज़ गोज फॉर आइडियोलॉजी, ठीक है। आइडियोलॉजी में हम लोगों ने क्या बोला था, आइडियोलॉजी में पहले हम लोगों ने मार्क्स और एंजल्स का व्यू डिस्कस किया था, देन हम लोगों ने लेनिन को पढ़ा था, ठीक है। सिमिलरली इंपीरियलिज्म में हम लोगों ने किसको पढ़ लिया, पहले लेनिन पढ़ लिया। तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है आपके मन में आना चाहिए, सर मार्क्स और एंजल्स ने क्या बोला इंपीरियलिज्म पे, राइट, कैपिटलिज्म पे, ठीक है, इंपीरियलिज्म वगैरह पे, स्पेशली इंपीरियलिज्म पे, ठीक है। सो मार्क्स एंड एंजल्स दे वर नॉट वेरी यू कैन से नेगेटिव, ठीक है, दे वर नॉट वेरी नेगेटिव टूवर्ड्स दिस इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन, ठीक है। वाई, ठीक है, वाई, तो देखो इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है दैट इन्होंने देखा कि यार ये इंपीरियलिज्म जो ब्रिटिशर फैला रहे हैं, कोलिज्म फैला रहे हैं, तो इसकी वजह से दे आर ब्रिंगिंग सो मच डेवलपमेंट, राइट, ठीक है। एंड पहले क्या था, कैपिटलिज्म कोलिज्म इन सब के आने से पहले देयर वाज फ्यूडल सोसाइटी, हाँ ना, फ्यूडलिज्म वगैरह था। तो फ्यूडलिज्म से दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस कैपिटलिज्म, है ना। तो थैंक्स टू दिस कोलिज्म उनकी वजह से कैपिटलिस्ट क्लास आ रही है इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो मार्क्स सॉ दिस, अरे ये तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आइडिया डेफिनेटली एनी डे फ्यूडलिज्म इज कैपिटलिज्म इज वे बेटर देन फ्यूडलिज्म, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं थैंक्स टू दिस इंपीरियलिज्म एंड कोलिज्म, है ना। तो मार्क्स एंड एंजल सेड दैट लुक वेट दिस इज गुड, है ना, since capitalism represented a higher stage of social development than feudalism, why should we be very averse toward this trend, right? So हम तो that is why if you see मार्क्स का व्यू क्या था on revolt of 1857, revolt by the feudal lords, that is why Marx did not want to support capitalist communist parties वगैरह in the you can say in the developing countries, in the former colonial countries, right? क्योंकि इनका मानना था कि भाई चलो कुछ तो हो रहा है, इनका डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, ब्रिटिश वगैरह की वजह से क्या हो रहा है, फ्यूडलिज्म से तो उठ रहे हैं, ठीक है। बट इट वॉज लेनिन हु सॉट टू री इंटरप्रेट दिस इंपीरियलिज्म कि नहीं ये सर एक एक्सप्लॉयटेशन है, एंड इनफैक्ट मार्क्सिज्म वगैरह वाई इज कैपिटलिज्म नॉट एंडिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट द रीजन इज इंपीरियलिज्म एंड कोलोनिज्म, राइट। इट इज़ अ ट्रेंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर नेशंस बाय द रिच नेशंस, ठीक है। एंड यहाँ का वो जो मटीरियल है, यहाँ का वो जो वेल्थ है, ये ले जाके अपने होम कंट्री ब्रिटिश वगैरह में खूब सारे लेबर वेलफेयर वगैरह कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यू सी इन ब्रिटिश कैपिटलिज्म इज प्रॉस्परिंग, ठीक है। एंड देयरफॉर मार्क्स ने क्या बोला था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज। लेनिन ने कहा छोड़ो सर, ऑल ऑप्रेस्ड नेशंस, all imperialist victims unite against this oppressor nations, you have nothing to lose except your chains। तो ये नेशंस को यूनाइट करने की बात करता है, जो भी इंपीरियलिस्ट नेशंस हैं who are victims of this। तो देखा हमने कैसे लेनिन एंड मार्क्स आप कह सकते हो डिफर करते हैं ऑन द you can say phenomena of imperialism, right? Marx is not that much averse towards imperialism, capitalism, colonialism, because of the fact that he believes that at least चलो capitalism feudalism तो अच्छा है, whereas Lenin is highly you can say aversive towards the idea of capitalism and this imperialism, and he believes that it is ultimately through imperialism, capitalism is sponsoring itself, capitalism is you can say surviving, right? It is the highest stage of capitalism, right? It is the natural outcome of capitalism, right? It is a form of exploitation, right? And this is what Lenin says। तो इसीलिए Lenin support करता है all the communist parties को in the so called as the कंट्रीज विच वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द कोलोनिज्म, ठीक है। एंड इसीलिए आपको क्या दिखता है, इंडिया में जो 1919 के बाद जब लेनिन वगैरह का रूल आता है तो क्या होता है, तो आप कह सकते हो तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टीज़ वगैरह इंडिया में एंड ऑल जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह उनमें बनने लगती है, बिकॉज इट वॉज लेनिन हु वांटेड टू you can say support this struggle against what, against this imperialism। and क्यों, अभी हमने डिस्कस किया linking it to
कैपिटलिज्म। सो नाउ आई होप आपको फंडा क्लियर हुआ होगा, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह पे। सो इसी के साथ लेनिन को हमने काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो उसकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसको डिस्कस किया, एंड लेनिन एंड मार्क्स के व्यूज़ को कंपैरिजन में आ सकता है। कभी भी मार्क्स पे लिखने को आए तो डेफिनेटली लेनिन को मेंशन करें, एंड अगर लेनिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सो आई होप अब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो इसीलिए ये कहा जाता है दैट लेनिन ऑफर्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन of Marxist theory in order to realize idea of socialist revolution in practice। ऐसा कहा जाता है। लेनिन ऑफर्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी इन ऑर्डर टू रियलाइज द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन प्रैक्टिस, राइट। एंड काफ़ी बार लेनिन एंड मार्क्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास, राइट, वी डिस्कस द व्यूज ऑफ माओ एंड रोजा लग्जमबर्ग को हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। रोजा लग्जमबर्ग को भी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, बट एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। रोजा लग्जमबर्ग बेसिकली शी इज़ अ क्रिटिक ऑफ लेनिन and especially Lenin's view on the political party and कैसे it leads to the dictatorship of that communist party, उसके ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। हालांकि एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, राइट, बट रोजा लग्जमबर्ग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माओ जेडोंग, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर लाइकिंग द कोर्स, यू ऑल आर द पेड स्टूडेंट्स, देन प्लीज़ डू टेल योर फ्रेंड्स किस तरीके से हम कवर कर रहे हैं, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन be aware, right, and also please do see the previous year question and see if you are able to solve these questions or not, ठीक है। अब आप UPPCS वगैरह के पेपर भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।